एक और वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यूज, तो आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड तभी कर सकते हैं जब हम उसके वर्ड मीनिंग को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, टिश्यू का मतलब आप जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। और यहां देखिए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, पेचीदा, मतलब मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, जो जिसमें बहुत से पार्ट्स हों और वो पार्ट्स जो है वो कोऑर्डिनेट करते हों, आपसी उनका एक रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। और परमानेंट का मतलब आप जानते हैं। तो ये ऐसे टिश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मतलब एक से ज्यादा इकसान के सेल्स होते हैं एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और एक ही काम को अंजाम देते हैं आपसी तालमेल, मेल मिलाप से, आपसी कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसका मेन फंक्शन है, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ओके, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। दो तरह के ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। अब जैसे कि ये इनका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो जाइलम है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज एंड दे फॉर्म वैस्कुलर बंडल्स, ये बनाते हैं। अब जाइलम जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू है, कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये तो हमने पहले ही जान लिया था वर्ड कॉम्प्लेक्स से। ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, मतलब इसमें कितनी तरह के हैं, 4 किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें पाए जाते हैं, जिसको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट है ट्रैकिड्स। अब ये जो ट्रैकिड्स है, नंबर 2 वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम सेकेरेन्काइमा। ये 4 तरह के इसमें सेल्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, लेकिन आपसी कोरिलेशन से एक ही फंक्शन अंजाम देते हैं। बात करते हैं ट्रैकिड्स की। इसके जो सेल्स हैं, सेल्स आर डेक्ड एंड बाउंडेड बाय लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निन एक ऐसा पॉलीमर जस्ट लाइक सीमेंट है ना, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो वॉल जो है सेल्स की वो लिग्निफाइड होती है, सेल्स इलांगेटेड होते हैं, टेम्परिंग एंड्स कंसिस्ट ऑफ पिट्स ऑन और पोर्स, जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, दिस वन इज द ट्रैकिड है ना, ये ट्रैकिड सेल्स है। किस किस्म के ये सेल्स होते हैं, बोथ एंड्स पे टेम्परिंग होते हैं, बीच बीच में इस तरह के ये पोर्स जो हैं ये होते हैं, जिनको हम पिट्स कहते हैं। अब इनका काम क्या है, कंडक्ट वाटर। तो वाटर पासेस फ्रॉम सेल टू सेल वाया दी पिट्स। अब ये जो सेल्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो वेसल सेल्स है, इसमें हम देखेंगे कि वेसल सेल्स के बीच में एक लेयर होती है ना, जो वाटर चैनल बनाती है, और वो वाटर चैनल जो है यही है ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड सेल्स है। तो इसके जो बोथ हैंड्स हैं
ये क्लोज होते हैं, है ना, ये क्लोज होते हैं, लेकिन फिर भी इनसे वाटर जो है वो सेल टू सेल कैसे पास करता है, वाई दीज पीस, ये तो इसमें पोर्स जैसे दिखाई देते हैं। बात करते हैं वेसल्स की। सेल्स आर डेट एंड बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड वॉल्स। ये भी इसकी वॉल जो है वो भी लिग्निफाइड होती है ना। लिग्निन एक पॉलीमर है जो थिक सीमेंट की भांति होता है। एक्स्ट्रा लिग्निन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है सेल वॉल में और जो सेल को मोटा बनाता है। तो ये वेसल्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स, शार्टर एंड वाइडर देन ट्रैकेट। ये ट्रैकेट जो है इससे क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लंबाई में थोड़े कम होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं। जैसे ये दिस वन इज द, ये क्या है, ये है वेसल्स। ये इस तरह से ये इसके मुकाबले में ट्रैकेट के मुकाबले में वेसल जो है ये शॉर्ट होते हैं, लंबाई इनकी कम होती है लेकिन ये थोड़े वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, फॉर्म्ड बाय ए रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड जो आपस में जुड़े होते हैं। वॉल्स बिटवीन वेसल्स फॉर वाटर चैनल्स। अब इसके ये जो सेल्स हैं वेसल्स के, इनके बीच में एक लेयर होती है ना, वो लेयर जो है वो वाटर चैनल है और वो क्या है, ये ट्रैकेट्स। बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, ये सिंपल टिश्यू है। तो सेल्स आर लिविंग, इसके सेल जो है वो लिविंग होते हैं। सेल वॉल थिन होती है ना, और इसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, ये लार्ज वैक्यूल है। और लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, इट स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन लेटर कंडक्टिंग ऑफ वाटर, उसमें ये मदद करता है। जाइलम पैरेन्काइमा, इसके सेल्स भी डेड होते हैं। तो सेल वॉल्स आर लिग्निफाइड, सेल वॉल इसकी लिग्निफाइड होती है। इट इज मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव सेल, ये मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन करता है। ये जो सेल्स हैं जाइलम के, इनकी बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन ऑफ जाइलम, जैसे पहले ही हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है इट ट्रांसपोर्ट वाटर, salt and mineral है ना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसका खास फंक्शन जो है जाइलम टिश्यू का, कैरी वाटर एंड मिनरल साल्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट। रूट और शूट पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर होता है, जिसमें स्टेम्स, लीव्स है ना, फल फूल पत्ते वगैरह होते हैं। तो जड़ों से ये पानी और दूसरी मैग्नीयात पौधे के दूसरे हिस्से जो शूट सिस्टम है वहां तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये जाइलम का काम। फ्लोएम देखते हैं, ये भी कंडक्टिव टिश्यू है, कंटेन ट्यूब लाइक इसके सेल्स होते हैं, लेकिन हैज नो मैकेनिकल फंक्शन। ये जो फ्लोएम के सेल्स हैं उनको मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता। ये भी जिस तरह से जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, इसी तरह से फ्लोएम इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम सेकेंडकाइमा। सीव ट्यूब्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थिन वॉल, लेकिन इनकी वॉल जो है वो थिन होती है। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स। तो इसके जो एंड वॉल्स होती है हर सेल की, उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनको कहा गया है सीव प्लेट्स।
तो ऑन मैच्योरिटी जब ये सेल्स ग्रो ओल्डर, पुराने होते जाते हैं, तो मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस ऑफ दी सेल्स डीजेनरेटेड, इनका न्यूक्लियस जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, नाबूद हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज कंटिन्यूज विद दोज ऑफ अदर सेल्स, मतलब एक सीव ट्यूब का साइटोप्लाज्म जो है वो दूसरे सीव ट्यूब के साइटोप्लाज्म से जुड़ा रहता है, जो ऊपर अबव नीचे होते हैं। इस वजह से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है पासिंग थ्रू दी पोर्स ऑफ सीव प्लेट्स, इसमें जो सीव प्लेट्स होते हैं, ये जहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये आप देख रहे हैं, और ये हैं इसके सीव ट्यूब्स, ये सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स देखिए एसोसिएट्स विद सीव ट्यूब्स, ये जो सीव ट्यूब्स हैं इन्हीं के साथ ये जुड़े होते हैं। कंपेनियन सेल्स कंसिस्ट ऑफ ए डेंस साइटोप्लाज्म, इनका ये जो साइटोप्लाज्म है ये डेंस होता है, और इसमें एक इलांगेटेड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसमें, ये जो कंपेनियन सेल्स है। कंपेनियन का मतलब आप जानते हैं साथी, तो ये सारे मिलकर ये साथ में होते हैं, सीव ट्यूब्स के बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको कंपेनियन सेल कहा गया है। तो दी सेल्स हैज एक्स्ट्रा माइटोकाइंड्रिया सेल ऑर्गेनल्स, है ना, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो माइटोकाइंड्रिया इसमें ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, और राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, कौन से सेल्स, कंपेनियन सेल्स, डेवलप फ्रॉम ओरिजिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये सेल जो है ये बनते हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो ये जो प्लांट सेल्स हैं, है ना, दो किस्म के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही निकले हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरिटी पर वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर और परमानेंट काम जो है वो अख्तियार कर लेते हैं, तो इसलिए उनको कहा गया परमानेंट टिश्यूज। तो बेसिकली ये सारे के सारे टिश्यूज जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेवलप हुए हैं। तो जहाँ पर ये कंपेनियन सेल्स की बात करता है, ये भी डेवलप फ्रॉम ओरिजिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इसका फंक्शन जान लेते हैं। ये भी ट्रांसपोर्ट करता है क्या, प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन। तो स्टोरेज ऑर्गन क्या है, जैसे ये पैरेन्काइमा है, तो इसमें ये वैक्यूल है। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें वैक्यूल होता है, काफी बड़ा है, तो वैक्यूल का काम है टू स्टोर फूड। तो पत्तों में जो गजा तैयार होती है, फूड प्रिपेयर होती है विद द हेल्प ऑफ ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये जो फूड है ये कहाँ चली जाती है, ये जो वैक्यूल है, पैरेन्काइमा, जो साथ में ये कोऑर्डिनेशन है, सभी टिश्यू जो है वो मिले हुए होते हैं, है ना। स्ट्रक्चर भले ही इनका अलग है लेकिन फंक्शन जो एक ही करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोर हो जाता है और फिर बाद में स्टोरेज फूड जो है उसको पहुंचाता है टू दी ऑर्गन, है ना, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। पौधे के वो ऐसे जो बढ़ते हैं, जैसे वो एपिकल, है ना, मेरिस्टम हमने पढ़ा था, है ना, लेटरल एंटरकेंद्री मेरिस्टम, मतलब पौधे की टिप्स में, है ना, ऑन दी बेस ऑफ लीव्स वगैरह, है ना, जो ग्रोइंग रीजन है प्लांट्स की, वहां तक ये ग्रोइंग टिश्यू क्या करता है, प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो फूड बनती कहाँ है, इन द लीव्स। तो पत्तों में बनी हुई जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरा ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो किस्म के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फ्लोएम क्या करता है, ये प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक्स।